यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि मेरे 2 वीक से पेपर हो रहे थे और मैं वहाँ पे बिज़ी थी। और ये व्लॉग्स भी जो हैं ये 2 वीक्स पहले के हैं। इंशाल्लाह अब आगे से कॉन्टीन्यूसली व्लॉग्स आएंगे क्योंकि मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे और उससे पहले मैं 1 वीक पहले भी पढ़ना स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से ना मैं व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो ये उससे पहले के व्लॉग हैं। तो हम बाहर गए थे तो मैं अपने लिए ना ये रोल पराठा हम लेके आए थे, तो मैंने ये सैरी में खाया था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी। इतनी बिज़ी रूटीन रही है, इतनी बिज़ी रूटीन रही है ना, मैं बता ही नहीं सकती आपको। मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो बस हम लोग पूरा दिन यूनिवर्सिटी में रहते थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते थे, फिर आके पढ़ना और वो सब कुछ चल रहा था। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आ जाती होती थी और हॉस्टल से यूनिवर्सिटी चली जाती होती थी, बस यही रूटीन थी। तो फिर मैं जब हॉस्टल से वापस आती थी तो इतनी थकी हुई होती थी और आके सो जाती थी। इतना खास मैंने कुछ बनाया भी नहीं है पिछले वीकेंड्स में। जस्ट मिल्क शेक बनाती होती थी। तो बस ये मैं अपने लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। कभी कभी एप्पल का बना लेती थी, कभी कभी बादामों का बना लेती थी, लेकिन वो भी बहुत कम क्योंकि इसके लिए भी उठना पड़ता था। और मैं इतनी तंग आ गई थी ना हॉस्टल में, क्योंकि पेपर्स के दिन ना बहुत डिप्रेसिंग होते हैं। क्योंकि ऊपर से ना हमें छुट्टी भी नहीं थी, मतलब रोज़ पेपर रोज़ पेपर रोज़ पेपर। तो इसलिए ना मैं 1 वीक पहले से ही ना तैयारी कर रही होती थी। 1 वीक क्या, उसमें भी क्विज़ असाइनमेंट्स और इतना बिज़ी रखते हैं ना। बहरहाल हमारे लिए तो बस वो जो 1 वीक होता है ना पेपर्स का, इतना डिप्रेसिंग वीक होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहरहाल मैं यहाँ पे गुजरना था, टाइम गुजर गया, अब रिलैक्स हूँ। तो मैंने कहा अपने व्लॉग्स को तो अपलोड करूँ। मैंने काफ़ी 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 रिकॉर्ड किए हुए हैं, बीच बीच में से काफ़ी क्लिप भी रिकॉर्ड करती रही थी साथ साथ ना। लेकिन फिर क्या है कि इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपलोड करूँ, उसको एडिट करूँ। तो बस मैंने कहा आज फ़ौरन से ना सबसे पहले ये काम करें क्योंकि इतने दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया। सो यहाँ पे फिर मैं जो समोसे और रोल लाई हुई थी ना घर से, तो मैं वही फ्राई कर लिया करती थी। ये भी मेरे ना पेपर से पहले वाला वीक है, उसमें मैंने किया क्योंकि पेपर के बाद वाले वीक में तो बस मैं ऊपर जाके ना खाना ले आती थी हॉस्टल से और वही खा लेती थी। तो यहाँ पे बस मेरे रोल और समोसे फ्राई हो रहे हैं। आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा है। मेरा तो बस रमज़ान पता ही नहीं चला। रमज़ान के स्टार्ट में बस हमारे क्विज़ असाइनमेंट्स होते रहे, मिड में हमारे पेपर्स आ गए और एंड पे बस अभी लास्ट वीक में मेरे ख़त्म हुए हैं। तो बस उसके साथ रमज़ान भी बस चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं हॉस्टल से इस खाना वगैरह ले आती होती थी, साथ कुछ बनाना हो तो बस कुछ बना लिया और रोज़ा इफ्तार कर लिया। सुबह से शाम हो जाती थी, शाम से रात हो जाती थी पढ़ते पढ़ते। सो बस ये देखें, हमारे ना हॉस्टल में खाने के साथ ना रोज़ पकोड़े और रूह अफ़ज़ा मिलता था। तो मैं बस ये ले लेती होती थी और कभी कभी जो ये चीज़ें बनाऊँ तो साथ उससे लेके ना बस रोज़ा इफ्तार कर लेती थी। तो फिर पूरी रात पढ़ती रहती थी और सुबह सहरी हो जाती थी। और ये मुझे याद है, ये मेरी फ्रेंड जो है ना रूममेट साथ, ये मेरे लिए ना, मैं सोई हुई थी और वो उसने मुझे ना सुबह सहरी ला दी क्योंकि मेरी आइज़ ही ओपन नहीं हो रही थी। और मैं इतनी, ये मैं रज़ाई में बैठे बैठे ही ना उसने मुझे ला दी। और फिर मैं जब थोड़ा सा खा पी के मुझे होश आया तो मैंने कहा हो आज तो व्लॉग ही नहीं किया। तो फिर मैं उठी, फिर मैंने थोड़े से ना अपने लिए रूह अफ़ज़ा बनाया क्योंकि मैं रोज़ा तो इसी से बंद करती होती हूँ ना। तो साथ रूह अफ़ज़ा बनाया, साथ सहरी की और बस फिर मैं थोड़ी देर सो जाती थी और सुबह यूनिवर्सिटी आ गई। तो क्लासेस हमारी बाकायदा से हो रही होती थी। क्लास पेपर से पहले भी हमें नहीं छोड़ते ये लोग। उफ, मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं क्लास लेके बाहर आई तो देखा इतना प्यारा मौसम था, क्योंकि एकदम से ना बारिश आ जाती थी और बादल आ जाते थे, तो बहुत अच्छा मौसम था। तो वीकेंड था तो मैं अपने लिए ना लाइब्रेरी आई थी अपने लिए कुछ बुक्स ढूंढने। तो मुझे यहाँ पे कुछ बुक्स चाहिए थी, तो मैं वो ढूंढ रही थी कि मिल जाएं क्योंकि उसके बाद तो पेपर्स हैं तो फिर तो पढ़ना ही पड़ता है ना। तो मैं बस यहाँ पे अपने सेक्शंस में बुक्स ढूंढ रही थी। हाँ इतनी ज़्यादा बुक्स हैं लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिलता सच्ची में कि ना कुछ देखा जाए और कुछ लें। तो यहाँ पे हम एज़ यूजुअल हमारी जो बिल्ली है क्वांटम, इसकी मुझे एक बुक नज़र आई तो मैंने कहा कि देखते हैं ये ले जाते हैं। तो फिर मैंने बस वो ली और फिर मैं गई और वहाँ पे मैंने ना अपनी बुक्स रजिस्टर कराई। सो उन्होंने मुझे बुक्स दी। अच्छा ये इसके भी ये 3 बुक्स लेके आई
और इतनी हैवी बुक्स थी, और मैं जिस तरह का हॉस्टल पहुंची मुझे ही पता है मेरी बाजू टूट गई थी इनको उठा के। तो बस हॉस्टल आके मैं सो जाती थी, और फिर उठी तो बस इफ्तारी का टाइम था, तो मैंने अपने बॉक्स में से अपने लिए खजूर निकाली। अच्छा, रमज़ान ख़त्म हो गया लेकिन वैसे ये खजूरें ख़त्म नहीं हुई। साथ ही मैं ऊपर गई तो ऊपर आज बने हुए था कीमा और मटर, और साथ में रोटी, और ये मैं पकोड़े भी ऊपर से लाई थी, क्योंकि इतनी थकावट हो जाती थी ना कि कुछ बनाने की बस हिम्मत ही नहीं होती थी। आगे तो आप देखना कि मेरा ये देखें, ये तो हालात चल रहे थे मेरे बेड के साथ, बस बुक्स पढ़ी रहती थी। मैं सोने से पहले पढ़ती थी, सोने उठती थी तब पढ़ी होती थी। जैसे ही थोड़ा सा कभी मतलब होना तो फिर पढ़ना शुरू हो जाती थी। तो बस खाना खा के ना, और रोज़ा खोल के, और बस थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी सी देर के लिए मैं रिलैक्स होती थी। उसके बाद तो बस पढ़ती रहती थी रात तक। कभी कभी तो 1 हो जाता था, 12 हो जाते थे। अच्छा, वैसे कभी कोई मूवी देख रहे हो, सीज़न देख रहे हो, कोई टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो 1 1 घंटा भी इतना थका के गुजारते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। साथ फिर मैंने कहा कि पानी गर्म करते हैं और अपने लिए ना मज़ेदार सी ना एक कॉफ़ी बनाते हैं। तो फिर मैंने बस कॉफ़ी डाल दी थी। अच्छा, ये मिल्क पाउडर वाली कॉफ़ी थी जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, आपने जिस गर्म पानी डालना होता है, और ये कॉफ़ी रेडी थी। तो ये मेरे पास ना, मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी वालों से मिले थे कुछ कॉफ़ी के सैशे, तो ये लास्ट बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा इसी को बना लेते हैं। तो बस मैंने लिए अपनी अफ्तारी के फ़ौरन बाद कॉफ़ी बना लेती थी, ताकि, क्योंकि अफ्तारी के पता है क्या मसला है, अफ्तारी से पहले पढ़ना नहीं होता भूख की वजह से। अफ्तारी के बाद तो और सुस्ती चढ़ जाती है, बंदा बिल्कुल ही फ़ारुग हो जाता है। तो मैंने कहा फ़ौरन से इससे पहले नींद आ जाए और मैं सो जाऊँ, कॉफ़ी बनाते हैं, साथ साथ कॉफ़ी पीते हैं, और फिर रिलैक्स करके ना फिर पढ़ते हैं। रिलैक्स कहाँ, फिर पढ़ते हैं। तो अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से और दूध भी डाला था, ताकि थोड़ी सी क्रीमी सी हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही पतली लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाला था। बस कॉफ़ी रेडी, अपनी किताबें निकाली, और बस लैपटॉप पे भी मैं साथ साथ ना वीडियोस देख रही होती हूँ, जो जो मैं पढ़ रही होती हूँ साथ साथ। तो बस मेरा लास्ट टॉपिक रह गया था, तो मैंने कहा ये पढ़े, हालांकि मेरा फर्स्ट पेपर लैब का था, तो मैंने कहा पहले इसका पढ़ लेते हैं और फिर लैब की तैयारी करते हैं। सो बस मैंने फिर ये पढ़ा। पढ़ते पढ़ते फिर सहरी का टाइम हो गया, तो आज सुबह फिर मैं सहरी ऊपर से लेके आई, पराठे, चने और चाय। काफ़ी अच्छा, ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, चने और अच्छे से पराठे बने हो ना, क्रिस्पी क्रिस्पी से, और चने और साथ में चाय। तो मैंने बस सहरी की, आज सहरी भी हमारी अच्छी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली पता है क्या, हॉस्टल में कभी कभी खाना अच्छा होता है, कभी कभी नहीं अच्छा बना होता ना, तो आपको घर की बड़ी याद आती है। लेकिन क्या करें, तो यहाँ पे मेरा पेपर हो गया था। आई नो, मुझे याद आया एक दिन मैंने पेपर के बाद बनाया था, मैं पेपर दे के बाहर आ गई थी, वाइवा वगैरह सारा कुछ हो गया था, मेरा लैब का पेपर था। तो बाकी लड़कियाँ लगी हुई थी, अपना वाइवा दे रही थी, अपना सारे जो है ना पेपर्स कर रही थी, और मैं दे के बाहर आ गई थी। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बस मैं पेपर दे के बाहर आई, तो जहाज़ देख लें भाई आप मेरी वीडियो में, रह ना जाए। तो बस पेपर दे के हम लोग बाहर निकले, क्योंकि इसके बाद मंडे को हमारा नेक्स्ट पेपर था, तो मैंने कहा जल्दी से चलते हैं, जाके फिर पढ़ते हैं। तो फिर ये इफ्तारी का व्लॉग है, इसमें मैंने अपने लिए ये बनाया था, थिंक खजूरों का जूस था या एप्पल जूस था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, लेकिन खजूरों का नहीं, आई थिंक एप्पल था, खजूरों का आई डोंट नो, मिल्क शेक था, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई होती थी ना, मुझे तो बस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस मैं ये बना रही थी। अच्छा, ये ब्लेंडर भी ना मैं अभी घर से मामा से लेके आई थी, ताकि मैं अपने मिल्क शेक वगैरह बना लिया करूँ। क्योंकि इफ्तारी में मैंने सिर्फ वो जूस पिया था, और फिर ना मैं ऊपर गई थी खाना लेने ना, तो मुझे लगा था कि लोबिया चावल बना होगा। यार मेरा दिल टूट गया था दाल चावल देख के। वैसे दाल चावल इज़ अ क्वाइट नाइस थिंग, पर दाल अच्छी भी तो बनी हो ना, इनकी दाल, मतलब प्लीज़ मैं कहती हूँ, हॉस्टल की दाल बहुत बुरी होती है यार, हॉस्टल की दाल नहीं खानी होती। तो बहरहाल फिर मैं गई थी, तो मैंने कहा ऊपर से फिर मैं आई, और अपने लिए मैंने फिर खाना खाया, क्योंकि उस दिन ना मेरा दिल ही नहीं था कि कुछ और खाए, तो मैं खाना ले आई थी अपने लिए। तो मैंने क्या, रोज़ा खोल लिया था मैंने मिल्क शेक पी के, और उसके बाद ना मैंने बस खाना खाया था। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, हम सब बैठ के ना पढ़ रहे थे पेपर के लिए। तो हम लोग ना नीचे बैठ के, हमारा जो है ना डिपार्टमेंट, उसके नीचे ही बैठ के हम लोग कहते हैं आओ यहीं पे बैठ के डेरे डाल के ना हम लोग पढ़ रहे थे बैठ के, और मेरी फ्रेंड मेरी गोद में लेट गई थी, और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद मैं जब घर कह रही हूँ, हॉस्टल आई ना, तो मुझे कॉल है कि भाई आपका तो पार्सल आ गया है। तो मैं जी बस
पैसे निकाले और मुझे तो स्पीडें चेक करें ना, मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी तो बस पटा किया अच्छी तरह से और मैं भागी बाहर की तरफ। एक्चुअली पार्सल आने की इतनी खुशी होती है ना, पता नहीं अंदर से, हालांकि ऑर्डर भी हमने खुद ही किया होता है, पैसे भी हमने ही देने होते हैं, लेकिन बस ऑर्डर आ जाए किसी तरह से। तो बस मैं यहाँ पे ना अपना ऑर्डर लेने जा रही थी। सो देखिए स्पीडें, बस किसी तरह पहुँच जाएं हम। ये लेके मैं आ भी गई वापस, तो कैंची शंची तैयार है जी। तो मैंने कहा यहाँ पे खोलें और 1 2 3 टाटा, हमारा पार्सल आ गया। तो पार्सल में मैंने अपने लिए शूज़ ऑर्डर किए थे ये वाले। तो ये मुझे ना देखे इंस्टाग्राम के पेज से, मैंने किसी पेज से ऑर्डर किए थे, अगर आपको चाहिए हुए तो मुझे बताइएगा। तो ये बहुत प्यारे शूज़ हैं यार, बहुत ज़्यादा मुझे इतने पसंद आए। मैं पढ़ रही थी, इतने में मुझे पता चला था कि पार्सल आया, और मैं ना इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट मैं ना पहन के घूमती थी। हर एंगल से मैंने इनको पहन के देखा, ये ऐसे लग रहे हैं, इसकी हील यहाँ से ऐसी लग रही है, ये वो, पता है वो नए शूज़ जो होते हैं। बस मैंने ना रूम में ना सही वॉक की इधर से कि किस तरह से कंफर्टेबल हैं ये नहीं है, मतलब, लेकिन ये परफेक्ट फिट आया था मुझे। अच्छा फिर मैं जी देखें, खुशियाँ चेक करें, मैं बाहर गई स्पेशली बड़े शीशे में देखने के ये कैसे लग रहे हैं। तो बस मैंने फिर ये देख लें जी, देखें स्टाइल ज़रा चेक करें बस हमारे, आप अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये बाकी मतलब ईस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी और वेस्टर्न के साथ भी, दोनों के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे जी हो रही थी पढ़ाई, मेरे ख्याल से रात के 12 बज रहे थे और मुझे लगी भूख। फिर मैंने कहा चीज़िए से ना कुछ ऑर्डर करते हैं, और आपको पता है कि मैं चीज़िए से सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादातर ऑर्डर करती हूँ, वो है इनके क्रिस्पी चिकन, माय फेवरेट चिकन। अच्छा इन्होंने पता नहीं क्यों इनके बॉक्स ही, इन्होंने ना 1 पीस वाला, जिसमें 1 पीस देते हैं ना, उसमें ये बॉक्स दिया, तो ये इस तरह से पैक हो गया आया था। मैं बड़ी हैरान कि वैसे इनका बॉक्स ज़रा बड़ा होता है, लेकिन खैर मैं सीरियसली कह रही हूँ, मुझे इस टाइम इतनी भूख लगी हुई थी और ये खुल नहीं रहा था। मैं लगी हुई कि ये खुल जाए, पर इसने कहा नहीं मैं नहीं खुलता। तो फिर मैंने पास इसको कैंची ला के ये पता नहीं किस तरह से इसको खोला और सारी चीज़ें ना बस निकाली। अच्छा ये आजकल ना कंजूसी खा रहे हैं, केचप ये बहुत कम देना शुरू हो गए, पहले इतने सारे केचप होते थे, अब सिर्फ 2 या 3 केचप होते हैं। ये देखें ना जी हमारे पीसेस क्रिस्पी माय फेवरेट। यार मुझे अभी फिर से ना खाने का दिल आ गया, मतलब मुझे क्रिस्पी चिकन खाना बहुत पसंद है। मतलब आपने KFC और मैकडोनल्ड्स को बायकॉट करें और चीज़ियस से ऑर्डर करें, और भी पाकिस्तानी और भी ब्रांड्स हैं, पर चीज़ियस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तानी ब्रांड्स में से। और भी बहुत सारे अच्छे ब्रांड होंगे जिनका मुझे शायद नहीं पता होगा, लेकिन मुझे सिर्फ चीज़ेस का पता है, तो उनसे भी मैं ना सिर्फ क्रिस्पी चिकन ही ऑर्डर करती हूँ। तो फिर मैंने कहा प्लेट कब मैं क्या ही उठाऊँ, तो मैंने बॉक्स के ऊपर ही केचप डाली और साथ ही बस टेस्ट किया। और ये गरम गरम फ्राई करते हैं, मतलब मेरे एरिया में ना पास ही में है, ज़्यादा दूर से नहीं आते, तो इस वजह से ना ये सही गरम गरम होते हैं, मतलब तो टूटते भी नहीं है ना, मतलब इतने गर्म होते हैं। तो बस मैंने गरम गरम किया और साथ ही क्वांटम में पड़ी थी और तैयारियां भी हो रही हैं साथ साथ ही। ये देखें ज़रा, चेक करेंगी, फुल भूख लगने वाला सीन है ना। ये और फिर बस मैंने अपना ना चिकन एंजॉय किया। अच्छा मैंने इसको इतना लंबा व्लॉग बना लिया था क्लिप, हालांकि मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, आई नो मुझे अच्छे से याद है। आई होप आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसे जा रही हैं। बस 2-3, बस इसके बाद एक और व्लॉग होगा और उसके बाद ईद का इंशाल्लाह। अच्छा मैं ये न्यू रजिस्टर निकाल रही थी और उसमें से ये निकला ना, तो मुझे पूरा बचपन की इसमें से ना वाइब आ रही थी, तो मैंने इसको ये लगाया। दैट्स इट, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़े से पुराने क्लिप थे, थोड़ी सी चीज़ें मुझे खुद नहीं याद आ रही थी, अभी मैं वीडियो देख रही थी। इंशाल्लाह अब कॉन्टीन्यूसली डेली व्लॉग डालूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और ये देखें मैंने इसको लगा भी लिया, प्यारा लग रहा है ना। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोस डालने की मोटिवेशन मिले। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।